मध्य प्रदेश 2023 चुनाव नज़दीक है और लगातार राजनीतिक गलियारों में राजनीति को लेकर चर्चाएं आम हैं। ऐसे में हाल ही में यशोधरा राजे सिंधिया, जो शिवपुरी की वर्तमान विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर शिवपुरी की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में शिवपुरी की राजनीति में कई लोग दावेदारी के रूप में आगे आ रहे हैं। उनमें से एक अनुराग अस्थाना हैं, जो पूर्व विधायक सुशील बहादुर अस्थाना के बेटे हैं, राजनीतिक फैमिली से हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि उनके द्वारा जो आवेदन किया गया है, क्या कुछ आपके, अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहेंगी, क्या शहर के विकास को लेकर आपकी मोटिव रहेंगे? नहीं, पार्टी यदि हम पे विश्वास जताती है, जैसे पूर्व में भी नगर पालिका के कार्यकाल के समय भी हमने जो शहर का विकास किया वो इस थीम पे किया था कि जो क्षेत्र शहर का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको विकसित करना है, और जो विकसित क्षेत्र है उसमें उसको बहुत अच्छी तरह से सुंदरता के साथ उसका डेवलपमेंट करना है। और अब क्या है कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी की सरकार के समय पे और माननीय शिवराज जी की सरकार के समय पे मैं समझता हूँ लोगों को मूलभूत सुविधाओं का तो पूरी तरह से लोगों को मिल रही हैं। उसके बावजूद भी यदि पार्टी हमें मौका देती है तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होगा कि शहर हो या ग्रामीण हो, लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलें। जहाँ मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल चुकी हैं वहाँ विकास के कार्य हों, और विकास भी जहाँ विकास के कार्य जहाँ लगभग कंप्लीट हैं या चल रहे हैं तो उस जगह पर हम ये चाहेंगे कि लोगों को और नई डेवलपमेंट, लोगों को नई चीज़ें मिलें जो कि शिवपुरी के लोगों को देखने को नहीं मिलती, और नई आगे बहुत सुंदरता के साथ शहर और शिवपुरी का ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट हो। तो वही उसी थीम पे हम लेके आगे चलेंगे, वही हमारा इसमें इसी बात को लेके फोकस रहेगा। यशोधरा राजे एक बड़ी नेता के रूप में शिवपुरी में यहाँ पिछले लंबे समय से काबिज रही है। आपको लगता है क्या जनता आपको उसके विकल्प के रूप में स्वीकार कर पाएगी? क्या है, राजे साहब से यदि हम तुलना करें किसी तरह से तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमें उनके काम को ही आगे बढ़ाना है। और पहले मेरे पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं और रिश्का जी भी नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, तब भी विकास के कार्य किए हैं हमने। और राजे साहब के मार्गदर्शन में जब भी काम किया था, आगे भी उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे मौका मिलता है तो। और जनता विकल्प के तौर पे निश्चित रूप से चुनेगी, क्योंकि जनता से हमारा जुड़ाव पूरे पारिवारिक तौर पे शुरू से रहा है और जनता ने हमेशा हमें मौका दिया है और कभी भी जनता की तरफ से कभी निराशा नहीं रही। सबसे अच्छे संबंध बने हुए हैं, अच्छी तरह से सब पूरे क्षेत्र में सब में संपर्क है, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कहीं से जनता की नाराज़गी कभी भी हमें सामना करना पड़ा हो, कभी भी ऐसा नहीं रहा। और जब भी मौका मिला जनता ने जो मांगा, कोशिश हमने पूरी ये करी कि हम उनकी बात पूरी करें, और हमें उस बात के लिए जनता से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। तो हम बात करेंगे ऋषिका अस्थाना जी से, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं। एक सफ़र कार्यकाल उनका रहा है और भली भांति शहर से परिचित हैं, क्योंकि राजनीतिक फैमिली से भी हैं। तो ऋषिका जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, भली भांति जानती हैं इस वक्त जो जनता की मूलभूत समस्याएं, सड़कें हैं, पानी है, जो अभी फ़िलहाल की स्थिति में बहुत दयनीय हालत में है। तो अच्छा, अगर पार्टी दायित्व देती है, आपने भी आवेदन किया है, पार्टी से आप टिकट मांग रही हैं शिवपुरी विधानसभा से, तो क्या कुछ प्रायोरिटी रहेंगी आप? सबसे पहले तो जैसे पहले भी हमने नपा अध्यक्ष के रूप में जो मैंने कार्य किया, तो उसमें भी जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, उस पे ही उसी चीज़ को लेके हम आगे मतलब कार्य किया है। तो जो मूलभूत समस्या है उसी पे पहले ध्यान देंगे, जैसे कि वार्डों की रोडें वगैरह ये सब समस्याएं हैं, तो उसको सबसे पहले विकास कार्य उसी पे करूँगी, अगर विश्वास दिलाती है पार्टी, अगर हमें मेरे ऊपर विश्वास करती है तो। आप महिला हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1000 रुपये राशि
खातों में डाली जा रही। आपको लगता है कि ये कुछ इफेक्ट डालेगी इस आने वाले चुनाव में? हाँ, तो जितनी भी ये जो 1,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है, ये करी है, तो इससे जितनी भी लेबर क्लास जितनी भी वो है महिलाएं, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो दिन भर महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं, उनके पूरी वो पैसे उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये थे मिस्टर एंड मिसेज अस्थाना, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो निश्चित रूप से शिवपुरी के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर उन पर वर्क किया जाएगा।